देखिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, कैसे कैंसिल किया जाता है, क्या आप इसको घर बैठे जो है, आप घर पे हैं, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आप ये आपके द्वारा किया गया, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, या आपके ये भाई के द्वारा किया गया, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, ये आपका जो है परिवार का कोई सदस्य के द्वारा किया गया, आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं। आप घर बैठे इसको कर सकते हैं। क्या आप जो है कहीं बाहर रहते हैं, वहां से ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं? क्या इसका प्रक्रिया है, कैसे करना होता है? अब अगर ये जमीन है, इस जमीन में बहुत सारे हिस्सेदार हैं, इसमें अगर बात करें डिवाइड करने का, तो बहुत सारे लोगों का हक होता, कानूनी अधिकार होता है ना। ये एक काफी बड़ा एरिया है। अब इसमें से बहुत सारे लोगों का हक है। अब कोई ये प्लॉट के ये टुकड़े को बेच अगर देता है इस तरीके से जो है ना, एक प्लॉट बना के बेच देता है, और यहाँ पर जो है और लोग के हिस्सेदार हैं, लेकिन अगर अधिक शेयर बेच देता है, या इधर पार्ट अगर महंगा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके तहत लोग चाहते हैं, परिवार के सदस्य चाहते हैं कि जो सेल डीड किया गया है, मेरे भाई के द्वारा किया गया है ना, या मेरे परिवार के द्वारा किया गया, हम उसको कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन आखिर ये घर बैठे कैसे होता है, कैसे आप घर बैठे करा सकते हैं? यानी आप इसको, जो ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, कोई भी जो प्रक्रिया है, खास करके जो कोर्ट से जुड़ा मामला है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक वकील का जो है वो सहारा तो लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको उनसे जाके मिलना होगा कि सारा प्रोसेस आपका वही कर देंगे, मतलब जो भी स्टार्टिंग में जो भी कार्य करने हैं वो सारा कार्य आपका वो कर देंगे। तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको जो भी एक तरह से सही इंफॉर्मेशन देना होगा, प्लॉट क्या है, प्लॉट किसके नाम पे है, जमीन का जो खतियान है, अगर खतियानी जमीन है तो खतियान जो है वो किसके नाम दर्ज है, खतियान खतौनी जो भी है ना। अगर उसका किसी तरह का बैनामा है तो बैनामा किसके नाम है ना, यानी किसी प्रकार का जो डीड है तो वो डीड किसके नाम है। तो ये जो है इंफॉर्मेशन वो देना होगा। उस इंफॉर्मेशन के बाद जो है ये कैंसिलेशन का प्रावधान है। अगर कोई भी गलत तरीके से किया गया, अवैध तरीके से किया गया है, ठीक है, तो अवैध अगर रजिस्ट्री किया गया है तो ऐसा प्रावधान है। लेकिन ऐसा कौन सा कानून में प्रावधान है, क्या प्रावधान है, उसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखें, ऐसा अगर कोई भी अवैध किया गया है तो एक कानून है, और वो कानून, अब उसके लिए जो कानून है वो है आपका स्पेसिफिक जो है रिलीफ एक्ट है ना। अब इसमें जो है यहाँ पर ये जो एक्ट है यानी 1963, इसमें ऐसा जो है बहुत सारे धाराएं, बहुत सारे सेक्शन है ना, सेक्शन इसमें बहुत सारा मेंशन है, बहुत सारा धारा है, जिसके तहत आपको, उस धारा के तहत आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, आपको तो कुछ करना नहीं है, आप क्या करेंगे, वकील से संपर्क करेंगे अगर आपको कैंसिलेशन करना है। लेकिन जानकारी देखें चाहिए, जानकारी अगर आपके पास है तब आपको समझ में आएगा कि आपका क्या होगा, क्या ऐसा कोई नियम है, क्या ऐसा कोई कानून है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आप जो है इसको अगर कैंसिल कराना चाहते हैं तो पहले आप जाएंगे कहाँ पर, आप सिविल कोर्ट जाएंगे, है ना। आपको सिविल कोर्ट जाना है। दूसरा, आप सिविल कोर्ट जाएंगे तो आपके पास दस्तावेज क्या होना चाहिए, जमीन का जो भी आप एक टैक्स जमा करते हैं उसका कोई भी रसीद है वो होना चाहिए। खतियान आप जरूर ले लेंगे। जमीन का रजिस्ट्री अगर हुआ है तो उसका अगर आप नकल प्राप्त कर लेते हैं, है ना, नकल आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जो है निबंधन कार्यालय में मिलेगा। बहुत पहले रजिस्ट्री हो गया, आपको जिला निबंधन कार्यालय जाना पड़ेगा इसके लिए, इसका नकल निकालने के लिए। ये जो है यानी सिविल कोर्ट जाएंगे, ये सारा दस्तावेज लेकर जाएंगे, और साथ में आप जो है किसी वकील से संपर्क करेंगे जो सिविल लॉयर हैं, है ना। तो आप एक वकील से संपर्क करेंगे, तब वकील से अगर आप संपर्क करेंगे तो फिर आपका एक सारा सिचुएशन देखा जाएगा। और अगर वहाँ पर जो है वकील साहब के द्वारा ये कहा गया कि आपका रजिस्ट्री जो है जरूर गलत तरीके से किया गया है, आपका जो सेल डीड है उसको कैंसिल जो है जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो सेल डीड है वो कैंसिल हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इसको कराने में जो है कितना खर्च आएगा। तो ये आप अपने वकील से आप बात कर सकते हैं कि इसमें टोटल खर्च कितना आएगा, यानी आप जो है अगर इस तरह का सेल डीड को कैंसिल कराएंगे तो हमको कितना पैसा देना होगा। तो एक बात, आप जो अगर चाहते हैं कि पूरा एक साथ करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो यानी इसमें जो है बहुत ज़्यादा खर्च जो है आपका नहीं आएगा, इसलिए कि जो आपका समस्या है कि मान लेते हैं कोई भी प्रॉपर्टी में सभी का कानूनी अधिकार है। मान लेते हैं ये जो आप देख सकते हैं ना, इसमें सभी का कानूनी अधिकार है। अब कोई भी बिना बंटवारा का नहीं बेच सकता है। अगर सबका अपना हक जो है अलग है, हक अगर अलग है तो ठीक है, हक अगर अलग नहीं है तो पहले अपना हक अलग कर लें, कौन किधर बेचेगा नहीं बेचेगा। तो अगर इस तरीके से किया गया है तो कोई भी उस पर आरोप लगाया जा सकता है और आरोप लगाकर उस सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। तो ये कहीं भी अगर आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पुश्तैनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि पैतृक संपत्ति को अगर खरीदते हैं, अगर पैतृक संपत्ति को अलग नहीं किया गया, एक होता है कि ठीक है पैतृक संपत्ति को सभी भाइयों में अलग अलग जो है ना यहाँ पर अलग अलग बांट दिया गया है, तो उस केस में ठीक है, बांटा गया है ना, बांटा गया है तो ठीक है। अगर इसका मतलब प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, अब प्रॉपर्टी ज्वाइंट है तो आप किसके साइड कौन शेयर है, किसका हक किधर हुआ, है ना। अब कोई आप एक जो है एक भाई आपको सेल डीड सिग्नेचर कर रहा है, दूसरा भाई अगर हो सकता है कि भविष्य में आरोप लगा दे कि इसमें जो है गलत तरीके से जमीन को बेच दिया, तो ये सेल डीड कैंसिल होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो आप अगर ठीक है मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, सभी भाइयों के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, गवाह है, एनओसी दिया जा रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। तो मान लेते हैं कि दो भाई है, दो भाई में क्या होता है, एक भाई इसको जो है सेल डीड पे रजिस्ट्री कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है सिग्नेचर कर रहा है यहाँ पर, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पर गवाह है ना, एक और गवाह इसमें डाल दिया गया। तो ये अगर है यहाँ पर तो ये सभी गवाह है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका सेल डीड है भविष्य में वो व्यक्ति गवाही दे रहा है ना कि जो बेचा जा रहा है जमीन, और जो गवाही दे रहा है वो कौन है, हिस्सेदार है, जो गवाही दे रहा है वो कौन है, हिस्सेदार है। तो फिर ये समस्या उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रावधान है वो हम प्रावधान आपको जैसे बताए सबसे पहले कि ये सारा जो आपको पहले प्रक्रिया करना है, उसके बाद जो यहाँ पर रिलीफ एक्ट है, ठीक है, रिलीफ एक्ट जो है 1963 उसका जो सेक्शन है वो सेक्शन 31, ये जो अधिकार है कि इसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट जो सेल डीड है उसको आप जो है कैंसिल करवा सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए केस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब है कि जो ये यहाँ पर आप कैंसिल करवाएंगे तो इसका जब फैसला होता है तो एक जो आदेश होता है, कोर्ट का जो एक आदेश होता है, कोर्ट का जो एक डिग्री होता है, वो डिग्री का कॉपी उस रजिस्ट्री ऑफिस में भेज दिया जाता है जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, और वहां पर इसको जो है कैंसिल मेंशन कर दिया जाता है कि भविष्य में जो है कभी भी इस पे उत्पन्न होता है, ठीक है, तो उसका जो है इंफॉर्मेशन यानी जब भी देखा जाए, नकल अगर ऑनलाइन भी देखा जाए तो ये पता चल सके कि इसको जो है पहले कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। पहले तो सभी दस्तावेज ऑनलाइन नहीं होते थे, और अभी के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो दस्तावेज हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो जब नकल कोई निकालेगा तो पता चल जाएगा कि इसका जो सेल डीड है उसको पहले ही कैंसिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर समस्या ये भी उत्पन्न हो सकता है कि अब इसमें सेल डीड में जो है ना, जो दूसरा रिलीफ एक्ट है, तो रिलीफ एक्ट का ये हो गया सेक्शन 31, लेकिन सेक्शन जो 32 है ना, वो क्या कहता है वो देखें। तो सेक्शन जो 32 है यानी धारा 32 जो है ये कहता है कि आप चाहें तो पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं पूरी प्रॉपर्टी को बेच दिया गया, लेकिन आप वो दो भाई का हिस्सा है, आप चाहते हैं कि नहीं आधा आपको मिल जाए, आधा मिल जाए, इसलिए कि आप हिस्सेदार हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो आधा अगर मिल जाए, अगर ये चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है, ये मिलेगा आपको, इसलिए कि पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल करने का प्रावधान जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन जो 32 है उसमें मेंशन है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं संपत्ति है, एक भाई चाहता है कि नहीं आधा हिस्सा कैंसिल हो, है ना, पूरी प्रॉपर्टी बेचने का उसको अधिकार नहीं है, दो भाई के नाम से संपत्ति है, तो पूरा कैसे कोई एक भाई बेच सकता है, तो ये सेल डीड गलत है। तो अगर आप मामला को लेकर जाएंगे कोर्ट में और ये कहेंगे कि इसमें आधा जो है वो रहने दिया जाए, आधा कैंसिल कर दिया, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब है कि जो खरीदने वाला है वो क्या करेगा, ये तो है ना, ये तो ठीक है, ये तो आधा आपने कैंसिल करवा दिया, अब आधा तो उसका संपत्ति चला गया,
तो उसके लिए भी प्रावधान है। अगर आप उसको पार्टी बनाएंगे तो उसका सेक्शन 33 के तहत वो जो है अपना हक जो है वो वापस मांग सकता है, अपना अधिकार जो है वापस मांग सकता है कि मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए। हमने जो है इसके लिए पैसा दिया है, जो पैसा दिया है वो हमको प्राप्त हो जाए, इसलिए कि मेरा वो तो चला गया, मेरा जो आपके द्वारा जो एक तरह से फैसला दिया गया, मेरा वो प्रॉपर्टी तो चला गया, तो इसलिए मुझे एक जो है यहाँ पर हक दे दिया जाए, मुझे वो पैसा वापस पर जो है प्राप्त हो जाए। तो ये एक है कि सेक्शन 33 के तहत जो है अपना उसको पैसा मांगने का जो है उसको भी अलग से चाहे तो केस फाइल करने का अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।